हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। पहले बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग क्लास 7th का मैथ का वर्कशीट करने वाले हैं, वर्कशीट नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, तो जो वर्कशीट नंबर 2 है वो कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डाटा होता क्या है? तो डाटा क्या होता है? डाटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर, वर्ड्स, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिप्शन और थिंग्स। तो जो डाटा क्या होता है? डाटा मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड, किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड्स करना, या तो किसी भी फैक्ट्स का रिकॉर्ड कलेक्शन हो गया, नंबर्स का कलेक्शन, वर्ड्स का कलेक्शन। तो ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इन लोग को सभी को बोलते हैं डाटा बोलते हैं। ठीक है, डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिया गया कि हम लोग को जो है द कलेक्शन ऑफ डाटा इज डन टू कीपिंग इन माइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नीडेड फ्रॉम द डाटा। और जो डाटा को हम कलेक्शन करते हैं तो उसमें हमें क्या, वो हमें क्या देता है? वो हमें बताता है हमारे माइंड में कि किसी भी चीज़ के बारे में स्पेसिफिक नीड। जैसे अब हमें कलेक्शन रखना डाटा का, कितने स्कूल्स में हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं, उसमें बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। ठीक है, टेस्ट में मार्क्स आया है, कितने बच्चे का मार्क्स आउट ऑफ 10 आया, 8 आया, 5 आया। इस तरह से हम अलग अलग डाटा कलेक्शन करके रख सकते हैं। ठीक है, हमारे अब कितने जो है जनवरी में कितने बच्चों का अब जैसे आता है डेट ऑफ बर्थ, फरवरी में कितने बच्चों का आता है, इस तरह से दिया। जैसे यहाँ पे देखो दे रखा है, कम्युनिकेट विथ योर फ्रेंड, अपने दोस्तों से बात करो, रिलेटिव से, फैमिली से, मेम्बर से, एंड गेट नो विच मंथ टेल दियर बर्थडे, और उनसे पूछो कि उनकी बर्थडे जो है किस मंथ में आता है, वो आता है। ठीक है, एटलीस्ट 15 आज मोर योर विश विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा, और ये टेबल को कंप्लीट करो। नीचे एक हमें टेबल दिया गया है। ठीक है, कि टेबल में हमें ये दिया गया कि कितने पर्सन ऐसे हैं जिनके बर्थडे अब जनवरी में आता है। मान लो हम पूछे कि 3 लोगों को जनवरी में आता है, तो आप लोग जनवरी में 3 लिख दोगे। फरवरी में पूछा कि चलो 2 लोग को आता है तो 2 लिख देंगे। फरवरी में हो सकता है 4 का आता है तो 4 लिख देना, जिसमें जिसका 3 आता है 3 लिख देना। अप्रैल में, मई में मान लो 2 का आता है 2 लिख देंगे। ठीक है, जून में हो सकता है 5 का आता है तो हम 5 लिख देंगे। ठीक है, जुलाई में हो सकता है 1 का आता है तो 1 लिख देंगे। 3 आता है अगस्त में। इस तरह से हम, ठीक है, सारे डाटा को कलेक्ट करके जो भी आता है एक हम एवरेज लिख रहे हैं, आप लोग भी इसी तरह से भर सकते हैं। आ रहा समझे स्टूडेंट्स? अब हमें पढ़ना है यहाँ पे रेंज के बारे में। तो रेंज क्या होता है? द सब्ट्रैक्शन ऑफ मिनिमम फ्रॉम मैक्सिमम। जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है और जो सबसे कम होता है, दोनों के बीच का जो अंतर होता है घटाएंगे, वो हमारा रेंज होगा डाटा का। जैसे रेंज यहाँ पे हम बात करें, सबसे ज़्यादा 5 था, सबसे कम कितना था? 1 था। तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 4। तो इस डाटा का अगर हम ये जो बना रहे थे यहाँ पे, इसका रेंज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका जो रेंज है वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, रेंज की यहाँ से देखो, यहाँ पे सो भी कंक्लूजन यहाँ से बोला कि इसलिए हम ये कंक्लूजन भी कर रहे हैं क्या, कि जो रेंज इक्वल टू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तब यहाँ से रेंज निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखा है प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखा है। ये क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी है। द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स, 10 गर्ल्स है, उनकी हाइट दे रखा है एज्यूम इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया गया है। देखो, एक का 135 है, 150 है, 139 है, 128 है, 150 है, 122 है, 146 है, 149 है, 143 है, 141 है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। सबसे जो टॉलेस्ट गर्ल है उसकी हाइट कितनी है? तो आप यहाँ पे देख रहे होगे सबसे ज़्यादा हाइट कितना है? 151। तो लिखेंगे द हाइट ऑफ, ऐसे लिख देना, द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल इज क्या? 151 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग क्या लिखोगे? आई होप समझ में आ रहा है। दोबारा से बोल देते हैं कि द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल इज 151 सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ अ स्मॉलेस्ट गर्ल। ठीक है, अब जो सबसे स्मॉलेस्ट गर्ल है उसकी हाइट क्या है? पहले आप लोग लिखोगे द हाइट ऑफ अ स्मॉलेस्ट गर्ल इज। ठीक है, अब सबसे कम हाइट देखो कितना है। एक तो देखो यहाँ पे दिख रहा था 128 है, 128 से भी छोटा देखो कुछ है? तो आई होप कि 128 से छोटा नहीं है। तो आप लोग क्या लिखोगे? 128 सेंटीमीटर। और सबसे हाईएस्ट कितना था? 151 सेंटीमीटर था। आ रहा समझे बच्चों? तो यहाँ पे लिख, पहला का आंसर क्या दोबारा बता देते, द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल इज, लिख देना 151 सेंटीमीटर। फिर लिख देना बी का आंसर, द हाइट ऑफ अ स्मॉलेस्ट गर्ल इज 128 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा था ना, तो सब्ट्रैक्ट द हाइट ऑफ अ स्मॉलेस्ट गर्ल एंड हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, यानी कि एक तरह से हमें रेंज भी पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 151 में से माइनस कर देंगे किसे? 128 को।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम लोग जब माइनस कर देंगे, ठीक है, तो माइनस करो तो 1 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा 3, सॉरी 1 में से 8 मतलब 11 में से 8 जाएगा तो 3, यहाँ पे कैरी लिए तो ये 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ पे 0, यानी कि जो इसका रेंज है वो कितना आ गया 23 सेंटीमीटर माइनस करके। आ रहा समझ में? माइनस किससे किए 151 को 128 से माइनस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आज का सेशन आज के लिए जो आपकी वीडियो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा आज जो वर्कशीट है उसे करने के लिए। और आज आप लोग कुछ नए चीज़ भी सीखे होंगे रेंज के बारे में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।